दोस्तों, इतिहास में एक ऐसा समय आया था जब जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर चले गए। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक बार की बात है, शाम के समय जगन्नाथ जी के श्रृंगार के बाद पुजारी गण अपने अपने घर चले गए। वह मंदिर परिसर के कपाट बंद हो रहे थे, परंतु अचानक भगवान जगन्नाथ के कान में एक मधुर आवाज सुनाई पड़ी। उस ध्वनि को सुनते ही भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकल पड़े। दोस्तों, जिस प्रकार भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा के पुकार पर नंगे पैर दौड़ रहे थे, ठीक उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ संगीत सुन उसी दिशा में दौड़े जा रहे थे। आखिर भगवान जगन्नाथ ने ऐसा क्या सुन लिया था जिसे सुनते ही वे मंदिर के बाहर चले गए। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि पुरी के निकट एक माली रहता था और उसकी पुत्री का नाम पद्मा था। किंतु उस समय पद्मा अपने बगीचे में बैंगन तोड़ रही थी और गोविंद पद गा रही थी। उसकी मधुर ध्वनि ने ही हमारे प्यारे जगन्नाथ को मंदिर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पद्मा इतने सुंदर व मधुर स्वरों में गीत गा रही थी, जिससे सुनने के बाद भगवान जगन्नाथ पद्मा के पीछे पीछे आ गए। उस बगीचे में कंकड़ पत्थर व कांटे लगे थे और भगवान जगन्नाथ जब उस गीत को सुनते सुनते बगीचे में आए तो उनके पैरों में पत्थर चुभ गए और उनके वस्त्र कांटों में फंसकर फट गए। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ गीत गोविंद को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। जब यह गीत गोविंद खत्म हो गया और पद्मा उस बगीचे से चली गई तो भगवान जगन्नाथ उस गीत से संतुष्ट होकर फिर अपने धाम जगन्नाथपुरी लौट आए। फिर जब सुबह पुजारियों ने जगन्नाथ की मूर्ति देखी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के पैर में चोट लगी थी और वस्त्र फटे थे, क्योंकि पुजारी भगवान जगन्नाथ का अच्छे से श्रृंगार करके गए थे। यह देख पुजारी व सभी लोग चिंतित हो गए थे। पुजारियों ने राजा को बुलाया और राजा यह सब देख चिंतित हो गया। लोगों का ऐसा मानना है कि जब जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कुछ अशुभ संकेत मिलते हैं तो कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। तब राजा ने अन्न व जल का त्याग कर दिया और भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिर पड़ा। वो प्रार्थना करने लगा, हे जगन्नाथ, हे यज्ञ स्वामी, आपकी इस तरह के दर्शन हमने पहले कभी नहीं किए। आपकी इस हालत को देखकर हम बहुत चिंतित थे। राजा की हालत देखकर भगवान जगन्नाथ ने रात को उसके स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मेरे प्रिय भक्त जयदेव गोस्वामी ने जो गीत गोविंद लिखा है वह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कल रात एक कन्या इन पदों को बहुत ही सुंदर स्वरों में गा रही थी, जिससे सुनने के लिए मैं उस ध्वनि के पीछे पीछे गया और मेरे वस्त्र उस बगीचे में फट गए। मेरे वस्त्र का टुकड़ा उसी बगीचे में गिर गया। जब राजा ने जाकर देखा तो वस्त्र का टुकड़ा उसी बगीचे में पड़ा था। तब राजा ने पद्मा के परिवार से बात की, वह उन्हें मंदिर के पास रहने का स्थान दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में। नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। मित्रों, यहाँ 500 रसोई व 300 सहयोगी काम करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद लगभग 20 लाख भक्तों के लिए बनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का प्रसाद कुछ लोगों के लिए ही बनाया हो, परंतु वह कभी कम नहीं पड़ता है और यहाँ का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर वाला प्रसाद पहले पकता है, उसके बाद क्रमानुसार नीचे के पात्रों का प्रसाद पकता है, अंतिम में सबसे नीचे रखा प्रसाद पकता है। नंबर 2, समुद्र की ध्वनि। मित्रों, मंदिर के अंदर समुद्र के लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती, परंतु जैसे ही आप मंदिर के बाहर पैर रखेंगे कि आपको समुद्र की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ेगी। इसे शाम के समय और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। नंबर 3, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। मित्रों, आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी गुड़ीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। अपनी मौसी के घर भगवान जगन्नाथ 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को भगवान फिर से अपने मंदिर लौट आते हैं। नंबर 4, हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ दिया था। फिर जगन्नाथ प्रभु ने वीर हनुमान को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया, परंतु हनुमान जी ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ प्रभु ने हनुमान जी को सोने की बेड़ी से बांध दिया। यह जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेंदी हनुमान का प्राचीन मंदिर स्थित है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलते हैं ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।